Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज क्लास 4 जीके का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है क्लाइमेट क्राइसिस की करने वाले हैं हम एक्सरसाइज सॉल्व. व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट क्राइसिस? तो हमने जाना था कि क्लाइमेट में किस तरह के प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं. देखा होगा आपने, बिन मौसम बरसात हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, सर्दियाँ आती हैं और कब चली जाती हैं पता नहीं चलता. हैव यू एवर गिवन अ थॉट कि ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस. यस, इतना ज़्यादा क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे रीजंस होते हैं हमारे कंट्री में या आप मान लीजिए पूरे प्लैनेट अर्थ में इतने ज़्यादा वेदर में चेंजेस होना. तभी तो होता है कि जिस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी उस साल बारिश ही नहीं होती, और जिस साल यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग उस साल इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है. तो हर बार क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करना, वेदर को प्रेडिक्ट करना हो जाता है मुश्किल, और इन सब का कारण है क्लाइमेट क्राइसिस. और ये क्यों हो रहा है? So while we were doing the chapter, हमें पता चला था because of the global warming, क्योंकि हर साल अर्थ गर्म होता जा रहा है, टेम्परेचर राइज होते जा रहे हैं. और उनका कारण क्या है? उनके कारण है भाई इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन होना, निकलना. और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ द फैक्ट्रीज. हम बहुत सारा पोल्यूशन फैला रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं बैड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जिसके कारण से अर्थ का टेम्परेचर राइज होता जा रहा है. और जैसे जैसे राइज होगा हमारे प्लैनेट अर्थ में जितनी भी स्नो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? मेल्ट हो जाएंगी. ओशंस का पानी क्या हो जाएगा? वार्म हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? पूरा का पूरा प्लैनेट अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ऑलराइट, सो इस पूरे टर्म को हम कहते हैं क्लाइमेट क्राइसिस, जो कि अराइज होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण. तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा था. हमने इंडिया के क्लाइमेट क्राइसिस को डिस्कस किया था व्हाइल रीडिंग अबाउट 3 विलेजेस, है ना. हमने 3 लोकेशन के बारे में डिस्कस किया. एक लोकेशन कहाँ का था? ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट का. एक कहाँ का था? केरला के फुंथरू का. और थर्ड वन जो था वो था आपका हिमाचल प्रदेश के पास बेनेरा का. तो ये सारे लोकेशन को हमने स्टडी किया और हमें ये समझ में आया कि डेजर्ट एरिया बढ़ते जा रहे हैं, मतलब दे आर कमिंग टूवर्ड्स द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री लाइक न्यू दिल्ली. ओके, केरला में क्या आया था? ओखी स्टॉर्म आया था, जिसके कारण पूरी की पूरी जो विलेज थी फुंतरू की वो क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी. और थर्ड बेनेरा, वहाँ पे जहाँ पे इतने डिलीशियस एप्पल्स प्रोड्यूस हुआ करते थे, क्लाइमेट चेंजेस के कारण क्या होने लग गए थे? एप्पल्स का प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, स्नो वहाँ पे मेल्ट होने लग गई. तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो एक के बाद हर लोकेशन को. हमने वेस्ट भी कवर किया, हमने सदर्न पार्ट भी कवर किया और हमने नॉर्दर्न पार्ट भी कवर किया. और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. Isn't it? So it is a very, very serious matter, my dear students, that we should take this climate crisis very, very seriously. क्योंकि अगर अभी नहीं बचाया तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकेगी और फिर क्या होगा? फिर हम अपने आप को कभी नहीं बचा पाएंगे. और इसलिए साइंटिस्ट कह रहे हैं कि स्टॉप कटिंग डाउन द ट्रीज, स्टॉप मेकिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज, स्टॉप एमिटिंग बैड गैसेस फ्रॉम द फैक्ट्रीज, ताकि अर्थ का टेम्परेचर स्टेबल रहे, राइज ना हो. Clear? So children, let's do the exercise of chapter climate crisis so that आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि what are we talking about. क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्या रीज़न है क्लाइमेट चेंज होने का, ये सब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. क्लियर? ओके. So the first is match the vocabulary to the images below. तो चिल्ड्रन, बहुत सारे पिक्चर्स आपको आएंगे अभी 1-2 स्लाइड्स में. आपको इन पिक्चर्स के नाम बताने हैं, ठीक है? और नाम भी कहाँ से बताओगे? ये ऊपर हेल्प बॉक्स देख रहे हो आप, इनकी मदद से. तो पिक्चर को समझना है और ये बताना है कि व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर इट. ठीक? ओके. द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ क्राइंग अर्थ. हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो क्या कर रहा है? वो रो रहा है. और वो क्यों रो रहा है? क्योंकि चिल्ड्रन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है,
उसके पसीने छूट रहे हैं। सो बेसिकली अर्थ प्लैनेट इज नॉट कीपिंग वेल, इट इज सिक, वो बीमार है। और वो क्यों है? क्योंकि अर्थ प्लैनेट में हीट क्या हो रही है? बढ़ रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं, बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज हो रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट आ रहा है, बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। और ये सब जो हो रहा है उससे प्लैनेट अर्थ को क्या हो रही है? तकलीफ हो रही है। ओके, द प्लैनेट अर्थ इज नॉट फीलिंग वेल एंड ही इज टेलिंग दैट आई एम गेटिंग वार्मर, मैं गर्म हो रहा हूँ। पूरा अर्थ प्लैनेट कह रहा है कि मैं बहुत गर्म हो रहा हूँ, टेम्परेचर राइज हो रहा है। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर इट? आपको इनमें से बताना है which is the right word for this. So children, the right word for this is your global warming. The whole globe is getting warmer. और इस टर्म को हम कहते हैं global warming, है ना? यही तो मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग का, कि भाई पूरी दुनिया क्या हो रही? गर्म हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? हर जगह क्या नेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं, सूखा पड़ रहा है, बरसात नहीं हो रही है, और ये सब से क्या होता है? लाइफ अफेक्ट होती है। सो द फर्स्ट वर्ड फॉर द फर्स्ट पिक्चर इज ग्लोबल वार्मिंग। नाउ इन द सेकेंड इमेज what can you see? You can see the water. और water कहाँ से निकल कर आ रहा है? वाटर जो है चिल्ड्रन बहुत स्पीड से डैम्स में से निकल कर आ रहा है ना? और डैम्स में पानी को क्यों स्टोर करके रखा जाता है? पहले इसलिए कि भाई पानी शहर तक ना आए, गांव तक ना आए, ताकि बाढ़ जैसी सिचुएशन ना हो। और दूसरा, इस प्रकार के डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपको पता है कि जो बिजली हम यूज़ करते हैं, जिन बिजली से हम लाइट्स जलाते हैं, फैंस जलाते हैं, टीवी जलाते हैं, अपने फ़ोन्स को चार्ज करते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना पड़ता है। और इसे प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ओके, कोल से आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ऑलराइट, आप वाटर से प्रोड्यूस कर सकते हो, आप विंड से प्रोड्यूस कर सकते हो, आप सन से प्रोड्यूस कर सकते हो। सो चिल्ड्रन, ये जो सेकेंड पिक्चर है ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर, और इसलिए इसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो द राइट वर्ड इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, माने कि इलेक्ट्रिसिटी विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर। ठीक है, इतनी स्पीड से वाटर इन डैम्स में से निकलता है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में सप्लाई करी जाती है। सो बहुत सारे वेज होते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब डैम्स को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसका नाम होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ओके, नाउ इन द थर्ड पिक्चर व्हाट कैन यू सी? तो आई कैन सी द प्लैनेट अगेन। हमारा प्लैनेट दिख रहा है ना, अर्थ, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सन है इसकी हीट वापस भी जा रही है और अंदर भी आ रही है, और लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सो चिल्ड्रन, इस अफेक्ट को हम कहते हैं द ग्रीन हाउस अफेक्ट। ओके, द ग्रीन हाउस अफेक्ट। क्या होता है ये द ग्रीन हाउस अफेक्ट? सो चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये हमारा प्लैनेट है अर्थ, क्लियर, और ये है सन। चिल्ड्रन, अगर सन की पूरी हीट हमारे प्लैनेट अर्थ में आ जाए तो क्या लाइफ पॉसिबल है?
नो, तभी तो लाइफ मरकरी और वीनस में पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन हमारे अर्थ में बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ हीट एंटर करती है ना, तभी तो लाइफ पॉसिबल है। सो चिल्ड्रन, वो इसलिए क्योंकि हमारे प्लैनेट अर्थ के जो बाहर शील्ड है वो क्या करती है, वो सिर्फ थोड़े से ही अमाउंट ऑफ हीट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने देती है, रेस्ट को रिफ्लेक्ट बैक करके स्पेस में छोड़ देती है ना। कोई चीज़ को अगर हम लाइट मारते हैं, अगर आप टॉर्च जलाओगे तो आपको लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ना, लाइट फैलती हुई नजर आती है, मतलब वो रिफ्लेक्ट होती है। सिमिलर इज द केस विद द सन। जब सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है, अर्थ के सरफेस पे, तो कुछ जो लाइट होती हैं वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं और मैक्सिमम जो लाइट होती है वो स्पेस में चली जाती है। और ये कब होता था, जब टेम्परेचर अर्थ का बढ़ा नहीं था। लेकिन चिल्ड्रन, अब क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग हमारे अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस और बढ़ गई हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, है ना, हम पोल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, गाड़ियाँ ढेर सारी गंदी गंदी पोल्यूटेड हवा फेंकती हैं जिसमें सब में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ये क्या करती हैं, ये चिल्ड्रन जब हीट पड़ती है सन की अर्थ पे तो ये और मांगती हैं, आजा आजा वापस ना जा स्पेस, और ये और ट्रैप करती हैं। और इस कारण से अर्थ में आज की डेट में और गर्मी आने लग गई है। पहले क्या होता था, जब कार्बन डाइऑक्साइड उतना नहीं था प्लैनेट अर्थ में, तो क्या होता था, राइट अमाउंट ऑफ द हीट यूज टू गेट इन द इनसाइड द एटमॉस्फेयर, बाकी जो हीट होती थी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी। बट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ, CO2 बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, बैड एयर बढ़ी, तो ये वाली जो गैसेस होती है ना, ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं, वापस रिफ्लेक्ट होने नहीं देती एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण हमारा प्लैनेट क्या हो गया है, गर्म हो गया है, हीटेड हो गया है, टेम्परेचर राइज हो गया है। और इस अफेक्ट को ही हम कहते हैं द ग्रीन हाउस अफेक्ट। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, so the first is your global warming, second is your hydroelectricity, and the third is your the greenhouse effect. Next one. ये क्या पिक्चर है? Again I can see our planet Earth. लेकिन children, everywhere I can see the trees are cutting down, and because the trees are cutting down, the animals who live in the forest even they are dying. क्योंकि पेड़ लगातार कट हो रहे हैं, एनिमल्स के पास में अब घर नहीं है, हैबिटेट उनका क्या है, फॉरेस्ट है, और जब फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे, दे ऑल आर डाइंग। और इस प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन, माने कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, विच इज नॉट एट ऑल गुड। वी शुड सेव ट्रीज रादर कटिंग देम। जहाँ कहीं पेड़ों की कटाई होती है उसे हम किस नाम से बुलाते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट यू कैन सी चिल्ड्रन, कैन यू सी दिस, ये तीन आपको एंगल्स दिख रहे हैं, है ना, यहाँ से भी निकला है, यहाँ से भी निकला है, और बाहर क्या है, बाहर है विंड, हवा। ओके, और ये क्या है, so children, these are known as wind turbines, okay, and wind turbines are also one of the process of making the इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने आपको बोला ना कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पानी से बनती है, हवा से बनती है, एनर्जी सन के एनर्जी से बनती है। ओके, तो उसी तरह से चिल्ड्रन ये जो है इनको हम टर्बाइंस कहते हैं, जो हवा में ऐसे 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 घूमते रहते हैं, जिनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज विंड टर्बाइंस। ओके, नाउ next picture, what is this? So children, can you see this sun and can you see these plates?
These plates are used for making the electricity. और कौन सी? The electricity which is made by using the sun. जब sun के एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी. ओके, तो ये क्या है? प्लेट्स. इस प्लेट्स को हम कहते हैं सोलर पैनल. इसी पे जब धूप पड़ती है तो क्या होती है? इसकी एनर्जी इन पैनल्स में क्या हो जाती है? अब्सॉर्ब हो जाती है. और ये पैनल्स फिर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. आजकल तो जगह जगह अगर आप देखोगे स्ट्रीट्स में, ओके, आपको सोलर पैनल की लाइट्स दिखेंगी. तो दिन भर क्या होती हैं? सन की जो लाइट होती है उनको ये पैनल्स अब्सॉर्ब करते हैं और रात को फिर उस एनर्जी को यूज़ करके वो जल जाते हैं. सो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी का नाम है. दे आर वेरी वेरी फेमस. एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है. भाई आप एनर्जी सन को यूज़ करके बना रहे हो, सन तो नेचुरल है आपके पास में, है कि नहीं? सो दीज आर द सोलर पैनल्स विच आर यूज टू मेक दी सोलर इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है? ओके. नाउ what can you see, children? Can you see the factories and the bad air getting emitted from these factories? और इसको क्या कहते हैं चिल्ड्रन? इसको कहते हैं कार्बन एमिशंस. और इसी के कारण दुनिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है. और तभी तो कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज को कि प्लीज लेस पोल्यूशन करो, इतनी बैड गैसेस मत छोड़ो एनवायरनमेंट में. लेकिन किसी को सुनना ही नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है? क्लाइमेट में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और वेदर का टेम्परेचर राइज हो रहा है. इसी कारण से इंडस्ट्रीज में जो ये बैड एयर माने कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. क्लियर? सो दीज आर कार्बन एमिशंस. ओके, नाउ What can you see? So children, आप देख सकते हैं कि समुद्रों में ये पैनल्स लगे हुए हैं. और ये क्यों लगे हुए हैं? These are children your tidal energy. जब समुद्रों से बड़ी बड़ी लहरें निकलती हैं तो इन लहरों की मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, जिनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. तो मैंने आपको कहा था ना बहुत सारे वेज होते हैं. इसी तरह से जब लहरों माने टाइड्स को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसे हम कहते हैं टाइडल इलेक्ट्रिसिटी. सो ये जो है पैनल्स, ये क्या अब्सॉर्ब कर रहे हैं? टाइडल एनर्जी. ओके, सो दीज आर टाइडल एनर्जी, जो कि टाइड्स को उनके जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं. सो दीज आर टाइडल एनर्जी. क्लियर? तो आज आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, है ना, कि भाई क्या होता है पोल्यूशन, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. काफी कुछ आपको समझ में आया होगा इन पिक्चर्स की मदद से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ चूज द करेक्ट आंसर. तो अब आपको इन स्टेटमेंट्स को देख के इन तीन में से सही आंसर को चूज करना है. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज द लॉन्ग टर्म इंक्रीज ऑफ हीट और टेम्परेचर ऑन अर्थ. काफी लंबे समय से अर्थ का जो टेम्परेचर है और हीट है वो इंक्रीज हो रहा है. इसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म से मतलब हम लोग डिकेड्स से, सेंचुरी से देखते आ रहे हैं कि अर्थ का जो टेम्परेचर है और जो उसकी हीट है वो बढ़ती जा रही है. इस टर्म को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग, बी ऑप्शन ग्लोबल पोल्यूशन, सी ऑप्शन ग्लोबल एक्सटिंक्शन. सो चिल्ड्रन, ग्लोबल एक्सटिंक्शन तो नहीं, क्योंकि अगर ग्लोबल एक्सटिंक्शन होता तो मतलब पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होती. ग्लोबल पोल्यूशन भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर तो देख रहे हैं कि हीट और टेम्परेचर लॉन्ग टर्म से इंक्रीज हो रहा है. तो इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. कि भाई हम सेंचुरी, डिकेड से देख रहे हैं कि हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग. क्लियर? सो ए ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.
It refers to the conditions like rain or temperature in a short period of time, hours to days. Children, जब हम रेन या फिर टेम्परेचर को शॉर्ट टर्म के लिए नोटिस करते हैं उसको क्या कहते हैं? ओके, लाइक कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं कि भाई हम बहुत थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं? ए ऑप्शन क्लाइमेट चेंज, बी ऑप्शन वेदर, या सी ऑप्शन हैबिटेट. सो चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड द राइट आंसर इज बी वेदर. वेदर जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए ही नोटिस किया जाता है. कहते हैं ना, यार मौसम बदल रहा है, अब तो आज बरसात का मौसम है, तो इस वेदर जैसी सिचुएशन को हम कुछ घंटे या फिर कुछ दिन के लिए ही नोटिस करते हैं. सो द राइट आंसर इज बी वेदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. It is the average weather conditions for a long period of time. अब अगर लंबे समय के लिए हमको अगर देखना है वेदर की सिचुएशन को, कंडीशंस को, लाइक सालों से देखना है कि भाई सालों से, है ना, यहाँ पे लिखा है 30 ईयर्स और मोर, मतलब 30 सालों से ज़्यादा जब हम एवरेज वेदर कंडीशंस को कैलकुलेट करते हैं कि भाई 30 साल पहले तो ये वेदर हो रहा था, 30 साल बाद अब ये वेदर में बदलाव आया है, तो इस पूरे कैलकुलेशंस को हम किस नाम से डिनोट करते हैं? ए ऑप्शन क्लाइमेट, बी ऑप्शन वेदर, या सी ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग. सो चिल्ड्रन, वेदर तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, और जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो तो राइज इन टेम्परेचर और हीट, मतलब डिसाइड हो चुका होता है कि भाई अर्थ का टेम्परेचर बढ़ चुका है. बट यहाँ पे तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेदर कंडीशंस को कितने साल से, 30 साल या फिर 30 साल से ज़्यादा. तो इस कैलकुलेशन को, एवरेज कैलकुलेशन को हम कहते हैं क्लाइमेट. 30 साल से ज़्यादा अगर वेदर वही चल रहा है तो हम कहते हैं अच्छा क्लाइमेट ऐसा हो चुका है. तो चिल्ड्रन, क्लाइमेट को हम लॉन्ग टाइम के लिए ऑब्जर्व करते हैं, माने 30 ईयर्स या मोर देन 30 ईयर्स, और वेदर को हम शॉर्ट, माने कुछ घंटे या फिर कुछ वीक्स, ठीक है, आवर्स टू वीक्स. ओके, अंडरस्टूड. सो ये आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग पीरियड और वो वाला क्या था, शॉर्ट पीरियड. ओके, नाउ नेक्स्ट. What is the name of the effect that is causing global warming? Children, उस अफेक्ट का नाम क्या है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण अर्थ में हर साल गर्मी बढ़ रही है? उस अफेक्ट को किस नाम से बुलाया जाता है? ए ऑप्शन ग्रीन हाउस इफेक्ट, बी ऑप्शन एटमॉस्फेयर इफेक्ट, या सी ऑप्शन डेंजरस इफेक्ट. So children, जहाँ global warming वहाँ greenhouse effect, and that is why it is A option greenhouse effect. जो कि मैंने आपको कहा था कि जो planet Earth है उसमें जो gases होती हैं, जो energy होती है सन की, reflect जब टकराती है तो बहुत सारी rays जो होती है वो reflect back कर लेती है और बहुत थोड़ी सी heat Earth absorb करता है. लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, अब सन की हीट ज्यादा अर्थ में घुस जाती है और बहुत कम स्पेस में जाके रिफ्लेक्ट करती है, और इस इफेक्ट को ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रीन हाउस गैसेस डैश. ए can trap heat in the atmosphere, B can help trees to grow faster, या C can save electricity. So children, अच्छी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस में, पर कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो सकता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा? नो. क्या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करेगा? नो 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 नो. सो चिल्ड्रन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं? दे ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, जिनके कारण ही अर्थ का टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. ठीक है, सो ग्रीन हाउस गैसेस कैन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन.
How much has global temperature increased in the last 100 years? So children, 1900 से अगर बात करें कि पिछले 100 साल से अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है, बढ़ा तो है क्योंकि 1900 से पहले 1900 से पहले इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इतनी फैक्ट्रीज नहीं थी। अब जब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज नहीं थी तो बैड गैसेस भी नहीं थे, पोल्यूशन नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड कम था और इसलिए देयर वाज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन 1900 के बाद से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज आ गई, फैक्ट्रीज आ गए और पोल्यूशन बढ़ता ही चला गया, जिसके कारण से अर्थ का टेम्परेचर भी राइज हो गया। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज द ऑप्शन? ए 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है 100 सालों में, बी 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, या फिर सी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। सो पिछले 100 सालों में पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज हुआ है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब आप बोलोगे तो बहुत थोड़ा सा है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये लग रहा है आपको थोड़ा सा, लेकिन जो 100 साल में ये 1 डिग्री है, आने वाले 100 साल में ये डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। ओके, सो हीट बढ़ना अर्थ का इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। माउंटेन्स के स्नो पिघलने लगते हैं, समुद्र गर्म होने लगते हैं, जिनके कारण जो मछलियाँ होती हैं वो मरने लगती हैं, और इस कारण से जो पूरा फूड चेन होता है वो फर्क पड़ने लगता है। इसलिए किसी भी प्रकार का हीट राइज होना अर्थ में इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। और पिछले 100 साल में मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपने प्लैनेट का बढ़ चुका है। ओके, सो नॉट 5 नॉट 4, इट इज सी ऑप्शन 1 डिग्री सेल्सियस। Next, by the year 2100, temperature could rise by almost, अब देखो 2100 मतलब 2100 साल जब शुरू होगा, तब तक पूरे प्लैनेट अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, कितना गर्म हो जाएगा अपना प्लैनेट अर्थ, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो अभी से शुरू हो गई है। तो 2100 साल में जब 2100 ईयर्स स्टार्ट होगा, तब तक पूरे प्लैनेट अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा? ए ऑप्शन 2 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 5 डिग्री सेल्सियस, या सी ऑप्शन 10 डिग्री सेल्सियस। सो चिल्ड्रन, जैसी सिचुएशन अभी चल रही है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, बैड पोल्यूशन है, हवा पूरे एटमॉस्फेयर में है, बहुत सारी जो सन की हीट होती है वो बाहर नहीं जा पाती, अब्जॉर्ब हो रही है, ये सारे रीजंस को देखते हुए द ऑप्शन इज 5 डिग्री सेल्सियस। 2100 तक पूरे प्लैनेट अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री बढ़ जाएगा। अब आप सोचो कि अगर 5 डिग्री बढ़ गया, माने कि लेस रेनफॉल, स्नो पूरी मेल्ट हो जाएंगी, आधी से ज़्यादा जो आपका लैंड मास है, माने जो देश है, वो पानी में डूब जाएंगे, पूरे ओशन का जो हैबिटेट है, माने जो फिशेस हैं और जो भी एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो कितना कुछ फ़र्क पड़ेगा। हर साल बारिश कम होगी, जिसके कारण लेस क्रॉप प्रोडक्शन होगा और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, और हर जगह सूखा पड़ता रहेगा। So children, it is not at all a good sign that by 2100 the temperature will be risen by 5 degrees Celsius, and it will happen, क्योंकि जो पूरा हिस्ट्री चल रहा है कि 100 साल से 1 डिग्री बढ़ गया, धीरे धीरे 2100 तक 5 डिग्री बढ़ जाना है। So this is the prediction by the scientist. Okay, so this was the exercise of chapter climate crisis children, जहाँ पर हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा, राइट। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने अपना सिलेबस क्लास 4 जीके का फिनिश कर लिया है। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती है क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में होते हैं आपको वो क्लास को क्लिक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास 4 क्लिक किया तो आपको क्लास 4 के ही सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स विजिबल होंगे।
आपको मान लीजिए जीके पढ़ना है तो आप जीके को वॉच नाउ करेंगे तो जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपके सामने होंगे। कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर आपको जब भी पढ़ना हो या वीडियो देखना हो, आप उसको चूज करके क्लिक करिए और इस तरह से वो वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। क्लियर? सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये रही बात आपकी यहाँ खत्म कि क्लास 4 जीके का पूरा सिलेबस हो गया है फिनिश। अगर आपको वीडियोस देखने होते हैं तो वो सारा मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, या तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप फिर धीरे धीरे क्लास 4 में जाके आपके पूरे चैप्टर्स और एक्सरसाइज को कर सकते हैं सॉल्व। ओके, सो चिल्ड्रन मिलेंगे अगली बार विथ न्यू समथिंग। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा वो चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 free videos and free education. Thank you.